जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपको पता है एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुका है और आपका जो सिलेक्शन है वो आपका जीके जीएस और इंग्लिश से होना है। तो जितना ज़्यादा हो सके जीके और इंग्लिश पर फोकस करो। रीजनिंग के केवल 12 अंक सही कर दोगे तो आपका पहला जो पेपर होगा क्वालिफाई हो जाएगा। केवल जीके और इंग्लिश पर फोकस करना है, ठीक है। तो इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न जीके जीएस का। तो पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स से। तो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। तो 2023 का पूछा है, तो वो है आपका भारत। कौन कर रहा है? अपना भारत देश कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं अपना बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। मैं इतना पेपर सॉल्व करवाया हूँ। आपको जितना हो सके स्टैटिक जीके पर फोकस करना। आपके 9 से 10 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके से बन रहे हैं और अनुच्छेद पॉलिटी में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वहाँ से 2-2 प्रश्न तक बन रहे हैं। तो अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें देखते जाइए क्या क्या कहाँ से प्रश्न बनते रहे, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने का मतलब यही होता है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, और दूसरी बात ये कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। और एसएससी का पैटर्न आपको अच्छे से पता है। मैं तो कहता हूँ आप स्ट्रेटेजी के फोकस करो, 9 से 10 अंक आप आसानी से पा जाओगे। खेल कूद पर फोकस करो, 2 से 3 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा जिसमें आपका 20+ आपका आ जाए, ठीक है। प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है। तो जो आपके पंडित जसराज हैं इनका संबंध मेवाती घराने से है। किससे? मेवाती घराने से। इसके अलावा जो आपका मेवाती घराने से संबंधित व्यक्ति हैं वो हैं आपके मोतीराम, मणिराम और संजीव अभयंकर। कौन है? मोतीराम, मणिराम और संजीव अभयंकर, ठीक है। अब आते हैं पटियाला घराना। तो पटियाला घराना में आपके कुछ मैं आपको नाम बताने वाला हूँ, जैसे बड़े गुलाम हो गए, अली खान हो गए, ठीक है, अली वख्तर खान हो गए। ये सभी आपके पटियाला घराने से संबंधित हैं। और जो आपका पटियाला घराना है ये आपका दिल्ली घराना की एक शाखा है, ठीक है, जिसमें आपका ठुमरी और ख्याल दोनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना से संबंधित व्यक्ति हद्दू खान, हस्सू खान, मेहंदी हुसैन खान और निसार हुसैन खान। ये आपका ग्वालियर घराना से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम किसकी है? तो वो है आपका त्रिपुरा की। अगर पूछे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है तो वो है आपकी केरल की। किसकी है? केरल की। अगर पूछे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है तो वो है आपका किसका? सबसे कम हरियाणा का, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछे तो वो है आपका केरल का, ठीक है। इसके अनुसार बताना था, इस ऑप्शन के अनुसार किसकी कम है तो वो है उसमें ऑप्शन में त्रिपुरा ही सबसे कम है, ठीक है। आ गया। क्षेत्रफल में पूछे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका राजस्थान का है, उससे कम मध्य प्रदेश का है, उससे भी कम महाराष्ट्र का है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का है। समझ में आ गया, ठीक है। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखो पॉलिटी से। अनुच्छेद में पहले ही बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अनुच्छेद से प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29, 30 किससे संबंधित हैं। तो जो आपके 29 और 30 हैं यह आपके सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है यह आपका 14 से 22 के जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है आपका 19 से 22 के बीच में दिया गया है। जो अनुच्छेद 19 से
20 है, 21 है और 22 है, ये किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और आपका जो समानता का अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में दिया गया है। ठीक है, जो आपका यूपी पुलिस में ही प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किसका कौन सा मौलिक अधिकार आता है, तो समानता का अधिकार आता है। ठीक है, और जैसे कि 18 आपका अस्पृश्यता का अंत है, नहीं, अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत है। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 25 में दिया गया है। और जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपके 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, एक मिनट, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तापमान के बारे में पूछा है तो वो है आपका केरल। केरल राज्य में आपका दिन हो या रात तापमान एक जैसा ही रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये भी देखो इंपोर्टेंट है, आपका स्टैटिस्टिक्स जीके से बहुत भर भर के प्रश्न पूछ रहा है। पंडित भजन सोपोरी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक थे, प्रसिद्ध वादक थे? तो जो आपके पंडित भजन सोपोरी हैं ये आपके संतूर के वादक थे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका तबला है इसके वादक जो है वो जाकिर हुसैन है, और जो आपका सितार है, सितार के जो वादक हैं वो है आपके अरविंद पारिक। कौन है? अरविंद पारिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध विद्येश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, फिर देखो स्टैटिस्टिक्स जीके से भर भर के प्रश्न है, नृत्यांगना पदम सुब्रमण्यम अल्ला मेरवल्ली यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम अच्छे सुना होगा आपने, और अनीता रत्नम डैश की महान प्रतिपादक है, तो किसकी? भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का जो भरतनाट्यम है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, और सबसे नया वो है आपका शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका असम राज्य का है। ये आपका सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें उड़ीसी उड़ीसा का है, कथक आपका जो के कथक उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम आपका जो है केरल का है, कथकली और मोहिनीअट्टम आपका केरल के हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है, सत्रिय असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, और कौन सा बचा? मणिपुरी बचा, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न फिर से अनुच्छेद से है, तो इसमें थोड़ा बता देते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है ये है आपको बता रहा है। तो इसमें आपका यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29 में ये आपका बताया गया है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इकोनॉमी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? तो वो है आपका सरकारी बंध पत्र की बिक्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो फिर से स्टैटिस्टिक्स जीके से। वसुंधरा दोरा स्वामी किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला है? भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, और भरतनाट्यम आपका किस राज्य का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। दोनों केरल के हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नुआखाई त्योहार आपसे पूछा है, सीधा सा मतलब ये है, उसने आपको पढ़ना है, टाइम वेस्ट करना है तो आप पूरा पढ़ो, नहीं तो उसने बोल दिया नुआखाई त्योहार, तो किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित, यहीं से खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम आपको इंग्लिश में देना है। अगला प्रश्न है साइंस से, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? कब किया था? 1665 में। कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। ठीक है,
कोशिका को रचनात्मक इकाई कहा जाता है जीवन की। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ा है, आपने ही पढ़ा होगा, क्यों आप क्यों अलग थोड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नॉवल पुस्तक के लेखक कौन है। यार पुस्तक बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन है, विक्रम चंद्रा। दो पुस्तक पूछ ली है। ठीक है, जो पहला करवाया है उसमें दो पुस्तक पूछी है। कौन है, विक्रम चंद्रा है इसके। अगला प्रश्न भाई साहब है इससे करंट अफेयर्स से, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया। तो किस पर, ऑनलाइन जुआ पर। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी करंट अफेयर्स भी पढ़नी होगी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है। तो वो है प्लेइंग इट माई वे। क्या है, प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो कौन करता है, जल्दी से बताओ, एक मिनट यहाँ कर देते, कौन करता है। तो वो है आपका बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन की सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। तो वो है आपका आहारी अभिनय का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो वो है आपके चित्तरंजन दास। ये भी आपका कई बार पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। तो कौन सा, क्षोभ मंडल। कौन सा है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई क्या है। तो इसकी इकाई स्टॉक्स है। क्या है, स्टॉक्स है। अगला प्रश्न, मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन है। तो किसके द्वारा, विनायक सावरकर द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्ष के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती। तो किसने, कर्नाटक ने। किसने जीती है, कर्नाटक ने जीती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था। तो कहाँ पर, वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला और आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपके कल प्रश्न 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 में घटकर डैश हो गई। कितनी हो गई, घटकर 9.2% हो गई। ऑप्शन 2 सही हो गया। तो ये हो गए आपके SSC MTS पूछे गए GS के पुराने प्रश्न। अगला जो सेक्शन है वो आपका यहाँ से इंग्लिश का है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।